आरोही ने जल्दी से बुआ का फोन उठाया और बोली, हेलो बुआ। उधर से बुआ खुश होकर बोली, कैसन है मेरी बिटिया? बुआ ये कहते ही आरोही रो पड़ी और उसने सारा हाल कह सुनाया। उसने बहुत बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला। उसकी बड़ी बुआ चंदो आगरा में रहती थी और वो एक दबंग औरत थी जिसके 2 बेटे थे, महेश और सुरेश। दोनों अच्छी पोस्ट पर काम करते थे और वो अपने बेटों को और उनकी बहुओं के साथ ही रहती थी। वो एक खतरनाक और जालिम औरत थी जिससे उसकी बहू भी परेशान ही रहती थी और वो हमेशा से ही ध्वनि को खास पसंद नहीं करती थी। पर आरोही तो उसकी जान थी। उसने भी ध्वनि को परेशान करके कभी कोई खास कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा, इतने पंख निकल आए हैं उस लौंडिया के। आती हूँ मैं जल्दी उसके होश ठिकाने लगाने, बुआ ने ये गुस्से में कहा। बुआ, उसका पति बहुत पावरफुल है। आप ध्वनि को चोट नहीं कर सकती। अगर आपने ऐसा किया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, ऐसा आरोही ने बोला। अच्छा, ऐसन बात है क्या? चाहे ही हो कितना ही पावरफुल हो, है तो इंसान बाना। दर्द तो उसे भी होवत रही ना। का बताई तुम के उस लड़के का एक बिटवा है? ये सब बुआ ने उससे पूछा तो आरोही बोली, जी बुआ। ठीक है, वे बुटिया चोट सिर्फ शरीर पे दिखे है, कोई जरूरी तो नहीं। अगर हम इस ध्वनि से ही उसके पति के दिल पर चोट करा दें तो फिर क्या करेगा? तो वो उसे घर से निकाल ही देगी ना। आरोही ने खुश होकर बोला, हाँ फिर तो वो उसे घर से निकाल देगा। तो बुआ बोली, तो फिर यही करते हैं। तो आरोही ने पूछा, कैसे बुआ? तो बुआ बोली, कल बताते हैं। चल अब खुश हो जा और आराम से जा और सो जा। मैं कल अपने आप देख लूंगी। तो आरोही बोली, जी बुआ, काफी दिनों बाद आज चैन से नींद आएगी। मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहकर आरोही भी अब सो जाती है। उधर कमरे में अरमान सबके सोने के बाद ध्वनि के कमरे में आ जाता है। अबीर को ये बात खास पसंद तो नहीं थी क्योंकि फिर वो ध्वनि से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। दिन में वो ऑफिस चला जाता था और रात को अरमान, जो उनके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम पैदा कर रहा था। पर वो क्या ही करे, अरमान से क्या ही कहे। अगर कुछ कहा तो वो नाराज़ हो जाएगा। अरमान ध्वनि के गले में बाहें डालकर उसकी गोद में बैठा था और ध्वनि ने उसे कुछ स्टोरी सुना रही थी, जिसे सुन अरमान बीच बीच में बहुत क्वेश्चन पूछता और ध्वनि ने उसका जवाब देती रही। तीर, ऐसे कहे कि वो कंधे उचक देता और ध्वनि उसे बताते हुए तीर क्या होता है इसका जवाब देते हुए बहुत पेशेंस से देती थी। बीच बीच में वो ध्वनि के गाल से अपना गाल चिपका लेता, उसके नाखून को चूम लेता। ध्वनि भी उसे बहुत प्यार करती थी और अबीर और उनकी बॉन्डिंग देखकर बहुत हैरान था। ऐसा रिश्ता सिर्फ एक माँ और बेटे का ही हो सकता है। अरमान ने ऐसा ध्वनि ने क्या कहा जो किसी और में नहीं था, उसकी खुद की माँ में नहीं था। ऐसा नहीं है कि ध्वनि ही पहले ऐसी लड़की है जो उसकी ज़िंदगी में आई थी और जो अरमान से प्यार जताती थी। बहुत सारी लड़कियां अरमान को अपना ज़रिया बनाकर अबीर के साथ सेट होना चाहती थी, पर अरमान कभी उन्हें एक्नॉलेज नहीं करता था। मोस्टली वो उन्हें अवॉइड ही करता था, किसी को अपने पास तक नहीं आने देता था। पर ध्वनि के पास तो वो खुद गया था और उसे तो वो इतना प्यार क्यों करता था। और प्यार एक बच्चा अपनी माँ के लिए फील करता है, वैसा प्यार, वो प्यार जो ध्वनि के लिए फील करता था। पर ऐसा क्यों? क्या ध्वनि उसका अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव थी जिसे पा के जरिया उसका अपना बेटा अरमान ही था? ऐसा ही था शायद। ये सब सोच के अबीर अबीर बहुत खुश हो रहा था कि तभी उसने देखा कि सोने के लिए अरमान ध्वनि के ऊपर ही लेट गया और ध्वनि उसे थपकी देकर सुला रही थी। अरे वो खुद इतनी पतली सी है, ऐसे सोने में वो कितनी अनकंफर्टेबल होती होगी, अबीर ये सोचा। और वो अरमान से बोला, बेटा ध्वनि के ऊपर से उतरो, आप कितने हैवी हो, उसे तकलीफ होगी। ऐसा सुनते ही ध्वनि और अरमान ने उसे एक साथ गुस्से की नज़र से देखा तो अबीर सहम गया। आप
आपको अकल नहीं है? मेरे बच्चे को नज़र लगाना चाहते हैं आप? इतना हल्का है मेरा बेटा, आप पागल हो क्या? ध्वनि ने ये गुस्से में बोला और वो चिल्लाई। अरमान, जो अभी अबीर की बात सुनकर ऑलमोस्ट रोने वाला था, उसने अबीर की तरफ शैतानी स्माइल दी और कह रहा था, आया मज़ा और छेड़ लो। ये तो हैरान रह गया। अरे वो उसके भले के लिए तो कह रहा था और वो उल्टा उसे ही डांट रही है। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा भाई। आप अपने आप को देखें, आपकी तून निकल आई है। आए मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ